संसार चक्र से मुक्ति मोक्ष का सरल मार्ग और अंतिम विदाई। माया के बंधनों को काटने वाला परम ज्ञान और मृत्यु के समय मिलने वाली परम शांति का दिव्य रहस्य। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे पिछले अध्याय में आपने महसूस किया कि कैसे 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से गुजरकर यह अनमोल मानव शरीर मिलता है और कैसे माँ के गर्भ के भीतर वह जीवात्मा ईश्वर से सत्कर्म करने का वादा करती है, लेकिन इस संसार में आते ही इंसान माया के वशीभूत होकर उस वादे को भूल जाता है। आज गरुड़ पुराण के प्रेत खंड का वह अंतिम और सबसे कल्याणकारी अध्याय हमारे सामने खुलने जा रहा है, जो हमें डराता नहीं बल्कि इस पूरे सफर से सदा के लिए मुक्ति मोक्ष का वो सरल मार्ग दिखाता है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। यह वो मार्ग है जिसे जानने के बाद आत्मा को न तो श्मशान में तड़पना पड़ता है, न वैतरणी में जलना पड़ता है और न ही दोबारा गर्भवास की यातना झेलनी पड़ती है। जब गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार की माया इतनी प्रबल है कि जीव इसमें फंस ही जाता है, तो फिर इस भयानक चक्रव्यूह से छूटने का उपाय क्या है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने मोक्ष के कुछ ऐसे सरल नियम बताए जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके लिए आंखें खोलने वाले हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मुक्ति का पहला द्वार है संतुष्टि और अनासक्ति, डिटैचमेंट। इंसान पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीता है कि सब कुछ उसका है, मेरा परिवार, मेरी तिजोरी, मेरा मकान। लेकिन गरुड़ पुराण का यह पूरा सफर हमें सिखाता है कि हम यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर हैं। जिस दिन इंसान अपने भीतर यह भाव ले आता है कि वह इस संसार में केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने आया है, मालिक बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर, उसी पल से उसके आधे पाप कट जाते हैं। जब आप अपनी धन दौलत और परिवार से मोह के बजाय केवल प्रेम और कर्तव्य का रिश्ता रखते हैं, तो मृत्यु के समय आपकी आत्मा को उस सुलगती हुई चिता के पास 1 घंटे तक बेबसी में रोना नहीं पड़ता। उसका मोह पहले ही टूट चुका होता है। मुक्ति का दूसरा और सबसे संवेदनशील मार्ग है सेवा और क्षमा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवित माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा तीर्थ मानता है, उसे यमलोक के किसी मार्ग पर कष्ट नहीं उठाना पड़ता। चित्रगुप्त की किताब में माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य दर्ज नहीं होता। इसके साथ ही गरुड़ पुराण कहता है कि अपने जीवन काल में ही दूसरों को क्षमा करना सीखिए और अपने द्वारा दुखाए गए दिलों से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए। अगर आपके जाने के बाद इस पृथ्वी पर किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू बाकी रह गए, तो वो आंसू एक अदृश्य जंजीर बनकर आपकी आत्मा को यमलोक की ओर खींचेंगे। लेकिन अगर आपने जीते जी सबसे बैर खत्म कर लिया, तो आपकी रूह बिल्कुल हल्की होकर आकाश की ओर उड़ान भरेगी। और अब जानिए उस सबसे गुप्त और परम शक्तिशाली मार्ग को जिसे गरुड़ पुराण का महामंत्र कहा जाता है, नाम सिमरन और अंतकाल की चेतना। शास्त्रों में लिखा है कि इंसान पूरी जिंदगी जैसा सोचता है, अंत समय में उसकी मति वैसी ही हो जाती है। जो जीवन भर सिर्फ पैसों के बारे में सोचता रहा, मरते समय भी उसका ध्यान अपनी तिजोरी में रहेगा और वह प्रेत बनेगा। लेकिन जो इंसान रोज सुबह शाम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालकर शांत मन से ईश्वर का नाम लेता है, परोपकार करता है, उसके भीतर एक दिव्य चेतना जागृत होने लगती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे गरुड़, जो प्राणी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में या अपने पूरे जीवन काल में नारायण नाम का आश्रय लेता है, उसके सारे संचित पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आता है, तो उसे यमदूतों का वो भयानक रूप देखना ही नहीं पड़ता। उसके प्राण किसी तड़प के बिना बहुत ही शांति से, जैसे मुख से एक श्वास निकलती है, वैसे ही शरीर छोड़ देते हैं। श्मशान की आग उसे छू भी नहीं पाती,
क्योंकि मेरे पार्षद उसे सीधे मेरे परमधाम वैकुंठ ले जाने के लिए उपस्थित होते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण की यह 6 भागों की श्रृंखला हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि इस अनमोल जीवन की कीमत समझाने के लिए थी। मौत से डरना छोड़िए, क्योंकि वह तो एक न एक दिन आनी ही है। डरना है तो उस व्यर्थ गवाए हुए जीवन से डरिए जिसमें हमने किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, किसी रोते हुए को हंसाया नहीं, और अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पहचाना नहीं। श्मशान की वह गर्म राख, वैतरणी की वह खौलती हुई नदी, यमराज की वह अदालत और गर्भ का वह अंधकार, यह सब हमारे ही कर्मों का आईना है। आज हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास मौका है, हम अपनी किस्मत की किताब खुद लिख सकते हैं। आज से ही अपने भीतर के अहंकार, लालच और नफरत की आहुति दे दीजिए। प्रेम बांटिए, करुणा रखिए और उस परमात्मा के नाम को अपने जीवन का आधार बनाइए। अगर गरुड़ पुराण का यह परम और अंतिम ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो और इस पूरी श्रृंखला ने आपको जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इस दिव्य सफर की विदाई पर कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण लिखकर ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। इस परम सत्य को अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर एक आत्मा इस संसार के अज्ञान से मुक्त हो सके। चैनल को अपना प्रेम देने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, प्रभु की शरण में रहिए। जय श्री कृष्ण।